गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी है कि वह गुरु सिमरन को या गुरु मंत्र को बार बार क्यों बोलना पड़ता है, बार बार क्यों सिमरन करना पड़ता है, जो कि एक सतगुरु के प्यारे का प्रश्न है। और यह प्रश्न उन्होंने गुरु नानक देव जी से किया था। जब वह संगत को सत्संग फरमा रहे थे तो उन्होंने हिम्मत की और गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि हे सतगुरु, मेरे मन में एक सवाल बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रहा है, आपकी इजाज़त हो तो पूछ सकता हूँ। गुरु नानक देव जी ने हाँ में उत्तर दिया। सत्संगी ने पूछा कि वाहिगुरु को बार बार क्यों सिमरना पड़ता है, बार बार क्यों बोलना पड़ता है। यह तो रिपीटेशन कहलाती है और रिपीटेशन एक दोष है। साहित्य की दुनिया में और ज्ञान की दुनिया में यह एक दोष माना गया है। इसके बाद उसने और हिम्मत करके यह कहा कि ज्ञानी जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी रिपीटेशन है। जो बात एक पंक्ति में कही गई है वह दूसरी पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में और उसके बाद चौथी पंक्ति में भी वही बात कही गई है। और उसके बाद उसने फिर कहा कि ज्ञानी जी, आपका सत्संग भी एक रिपीटेशन ही है, आपके सत्संग में भी बहुत रिपीटेशन होती है। तो जब उसने यह प्रश्न ज्ञानी जी के आगे रखे तो आप जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उन प्रश्नों का जवाब दिया। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार से आज का यह प्रसंग सुनते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आज का मनुष्य पढ़ा लिखा वाहिगुरु को बार बार सिमरने में, बार बार जपने में शर्म महसूस करता है। और आप जी ने उसके प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि हमारा जीवन ही रिपीटेशन पर खड़ा है। श्वास अंदर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है। हमारा पूरा जीवन रिपीटेशन पर खड़ा है। और अगर आप यह कहते हो कि रिपीटेशन एक दोष है तो आप श्वास को अंदर लीजिए और फिर बाहर मत निकालिए, फिर देखिए क्या होता है। इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा का जीवन भी रिपीटेशन पर खड़ा है। गुरु मंत्र बार बार ना दोहराया जाए तो ज़मीर मर जाएगा। गुरु मंत्र को बार बार ही जपना है, वाहिगुरु शब्द को बार बार ही बोलना है। तो यह सुनकर उस प्रश्नकर्ता ने फिर सवाल किया कि मेरी ज़मीर तो नहीं मरी और मैं जपता भी नहीं। तो आप जी ने उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मुर्दा भी कभी कहता है कि मैं मर गया हूँ। तो आप जी का यह जवाब सुनकर उसने कहा कि आप मुझे मुर्दा कह रहे हैं, आप यह कैसी बात कर रहे हैं। तो आप जी ने कहा कि आप कहते हो कि रिपीटेशन दोष है, ज्ञान की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में रिपीटेशन दोष है, लेकिन मैं कहता हूँ कि रिपीटेशन ही जीवन है। आप बार बार पानी पीते हो, आप बार बार खाना खाते हो, अपने परिवार के साथ बैठकर वही दुनिया की बातें बार बार करते हो, जो बातें आज की वही बातें कल भी करते हो। तो अगर आप बार बार पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो और बार बार वही बातें रिपीट कर रहे हो, उसमें आपको रिपीटेशन दिखाई नहीं देती। लेकिन वाहिगुरु शब्द को बार बार जपने में आपको दोष दिखाई पड़ता है। तो आप जी ने फरमाया कि सृष्टि में सब कुछ बार बार ही तो होता है। हर रोज़ सूर्योदय होता है, फिर वह रोज़ छिप जाता है, हर रोज़ दिन होता है और हर रोज़ रात होती है। तब आप क्यों नहीं कहते कि बार बार रात क्यों हो रही है, बार बार दिन क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही प्रभु का सिमरन भी बार बार ही करना पड़ेगा। गुरु मंत्र को बार बार ही सिमरना पड़ेगा, प्रभु के गुणों को बार बार दोहराना पड़ेगा। तब जाकर उसकी प्राप्ति होती है, उसके दर्शन होते हैं, उसका ज्ञान होता है। आप जी ने वाणी में फरमान किया है, बार बार हरि के गुण गावो, गुरु गम भेद सो हरि का पावो। इस पंक्ति का उच्चारण कर आप जी कहते हैं कि बार बार जो इस सृष्टि में हो रहा है, यह जो बार बार दिन होता है और बार बार रात हो जाती है, यह सब आपको कबूल है। लेकिन गुरु मंत्र को बार बार सिमरना, वाहिगुरु को बार बार सिमरना कबूल नहीं। आप जी कहते हैं कि जितना समझदार और सियाना मनुष्य, उतनी ही वह शंका से भरा होगा। और शंका का रूहानियत के इस मार्ग पर कोई स्थान नहीं है, क्योंकि शंका सूरत को ऊपर नहीं चढ़ने देती। शंका सूरत के मार्ग में रोड़ा बनती है, क्योंकि शंका सूरत को प्रभु की तरफ और गुरु की तरफ नहीं जाने देती। और आप जी कहने लगे कि ऐसे प्रश्नों से हमें बचकर ही चलना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमें गुरु की तरफ जाने नहीं देते, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने ही नहीं देते। और ऐसे प्रश्न करने वाले बेचैन रहते हैं, उनको शांति नहीं मिलती, प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। आप जी ने कहा कि सिमरन के बिना प्रभु के गुण जीवन के अंदर प्रवेश ही नहीं करते, जीवन वीरान हो जाता है। इसलिए गुरु मंत्र को, वाहिगुरु को बार बार ही सिमरना पड़ेगा।
और जब हमारी सूरत वाहेगुरु का सिमरन करते हुए ऊपर उठनी शुरू होगी तो इसको प्रभु की प्राप्ति होगी। सूरत को ऊपर उठाने के लिए सिमरन बहुत ज़रूरी है। सिमरन के बिना प्रभु प्राप्ति नहीं होती, उसके गुण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो साध संगत जी, आज की साखी की यहीं पर समाप्ति होती है। साखी सुनाते हुए भूलों और गलतियों की क्षमा बख्शे जी। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे फिर एक नई साखी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। सतनाम श्री वाहेगुरु। राधा स्वामी जी।